हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीचिंग पॉइंट। आज हम लोग जान लेंगे संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है कि मौलिक अधिकार हमारे क्या है। मौलिक अधिकार यानी एक व्यक्ति पर उसका भारत में क्या अधिकार है, ठीक है ना। इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 दिया गया है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार है जो कहाँ से लिया गया है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, सभी अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, ये सब सभी आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि जो हम मौलिक अधिकार जो दिया है, हम हमारे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, हमारे ये कौन कौन से अधिकार, इसमें हम लोग जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स में दिया है अनुच्छेद 12 से 35 इसमें है, ठीक है ना। भाग 3 में देखेंगे। जो ये हमारा मौलिक अधिकार है यूएसए से लिया गया है। ये किसी किसी या कंपनी या किसी के कोई सरकार नहीं है। ये इस पर लगता है, केवल एक व्यक्ति पर लगता है, पर्सनली। इसमें मौलिक अधिकार क्या क्या हमारे, इसमें हम लोग ये भी देखते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग को बताते हैं। फंडामेंटल्स राइट, इसको हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी इसको हम लोग कहते हैं। मौलिक अधिकार या इसको मूल भी कहेंगे, मूल अधिकार, ठीक है ना। फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए इसमें दिया है, ये भाग है, भाग बताया था ना, भाग। इसमें देखिए भाग तीसरा भाग है। भाग 22 भागों में से आप लोग को 2 भाग हम बता चुके हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसमें से देख सकते हैं। पहला दूसरा भाग बता चुके हैं। भाग दूसरा में बताया 11 तक हो गया था। इसमें भाग 3 में बताएंगे। भाग 3 में संविधान का भाग 3, ठीक है ना, जिसमें 12 से 12 में अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। 12 से 35 तक में पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। 12 से 35 तक में हम देखेंगे इसमें कौन कौन से दिया गया है, ठीक है ना। देखिए ये कहता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार हैं कौन क्या क्या है। तो देखिए जो हमारा मौलिक अधिकार है या व्यक्ति पर लगता है, कोई व्यक्ति हो उस पर मौलिक अधिकार के बारे में हम इस पर देखेंगे। हाँ तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं भाग 3 में। देखिए ये मौलिक है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार, इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसको लोग संविधान का मैग्मा कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे मैग्मा कार्टा एक फ्रांसीसी भाषा है, उसमें मैग्मा कार्टा को इसमें कहा जाता है। देखिए ये जो हमारे मौलिक अधिकार है जो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए जो यह हमारा मौलिक अधिकार है ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। मौलिक अधिकार आपसे ये कोई छीन नहीं सकता है, ना आपसे कोई लोग छीन सकते हैं, ना कोई सरकार छीन सकता है। इसमें ना पब्लिक छीन सकती है, ना गवर्नमेंट आपसे छीन सकता है। वैसे से ये लिया गया है, ठीक है ना। ये व्यक्ति हम क्यों लिखे हैं, व्यक्ति यानी ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति पर्सनल पे ही ये मान लागू होते हैं, ठीक है ना। ये किस कोई आपसे ये इसका अधिकार नहीं कहता है ना, कि लोग इसको कानूनी अधिकार नहीं कहते हैं इसका। ये फंडामेंटल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति के मूल अधिकार बताते हैं। इसमें इसमें उनका क्या अपने अधिकार हैं उनके, ये उनमें बताया जाता है। जैसे कहा जाता है कि कौन छीन सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कभी आपका अधिकार जेल चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं तो हमारा क्या होता है, मौलिक अधिकार छीना जा चुका था। ना घूमने की आज़ादी होती है, ना कहीं जाने की आज़ादी होती है, ना कुछ करने के ऊपर 90% छीन लेते। वैसे ही समझिएगा, आपको 100% अधिकार छीन लिया जाता है, आप कैसा हो जाएंगे। अब ना कहते हैं जेल में जाने के बाद क्या होता है, जीवन नरक हो जाता है। तो मौलिक अधिकारों चलते आपको मान के लेकर मौलिक अधिकार नहीं है तो जीवन नरक हो जाएगी। इसी के
देखिए देखिए आर्टिकल 12 में हमको परिभाषा ये होती है, परिभाषा ये कि जो हमारे क्या अधिकार हैं, ठीक है ना। अधिकार हमारे ये होते हैं कि जो हमारे कोई भी मूल कर्तव्यों को कोई हमारा छीन नहीं सकता है। लेकिन कोई छीन नहीं सकता इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें संविधान में लिखा गया है कि आप पे कुछ चीज़ें पब्लिक पर भी लगाना सरकार के हाथों में रहनी चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें देता है कि स्टेट स्टेट यानी राज्य वो चीज़ नहीं कि जो यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा, ये नहीं। स्टेट मतलब कि उसको खुद में उसको आपको क्या अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, फिर लोकल क्षेत्र में हो जाते हैं, लोकल में आपको हो जाएंगे जैसे ग्राम पंचायत मुखिया, ये सब आपको देखेंगे। क्योंकि कोई भी अगर छोटा बड़ा हो तो ये आपके पास ये नहीं कि डायरेक्ट आपके पास मोदी जी आके आपको देखेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, नहीं, इसके लिए लोकल हो जाएंगे। जैसे कि अधिकार क्षेत्र सभी को दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर एयरपोर्ट है खुद में एक स्टेट है, एयरपोर्ट है जो खुद में स्टेट है। जैसे कि मान लीजिए कि वो आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एयरपोर्ट घर के बगल में हो, आप वहाँ 5 ताला नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मान लीजिए कि जो जहाज जब लैंडिंग करेगा तो देखेगा ना कि इधर किधर हमको लैंड करना है। क्योंकि उसमें मान लीजिए कि उसमें उसको लैंड करना हो तो उसको वहाँ पर आप 2 ताला से अधिक घर नहीं बना सकते हैं। खैर छोड़िए वो सब, आगे देखते हैं। जैसे कि उसके लिए देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जो इलेक्ट्रिक होता है ना, सीएनजी ओएनजी, जैसे कि हम लोग घर में बिजली यहाँ खुद में ही एक अधिकार उसको भी दिया जाता है। अगर उसका अधिकार ना दिया जाए तो कोई भी अपना घर में लाइट जलाएगा, बिजली बिल नहीं देगा। इसके लिए उसके पास भी कुछ अधिकार होते हैं। हाँ, इसमें यही बताया गया कि आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। इसमें आपका कोई अधिकार इसमें छीनने का नहीं है। बस आपका कभी अधिकार हो तो इसका प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो भी हमें राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद आगे 13 में। देखिए अनुच्छेद 13 में दिया गया है इसमें कि आपका ये दिया अल्पिका, इसमें कोई भी आपका अधिकार को छीन नहीं सकता है, ठीक है ना। और उसका अनुच्छेद आपके जीवन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज देती है। इसमें आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। ये आपको अधिकार है, ये अपना अधिकार है कि हम स्वतंत्र है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं। ये नहीं का अधिकार है तुम किसी को मार दें, पीट दें, ठीक है ना, या कुछ कर दें। ये आपको 13 उसके लिए रोकता है, ठीक है ना। इसमें आपके जीवन में कोई भी घटना के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपके चलते किसी और को तकलीफ हो, ठीक है ना। ये कहता है। फिर कहता है असंगत। असंगत असंगत यानी ये नहीं, आप मान लीजिए कि आपका अधिकार है आपको कहीं जाने का, खाने का, पीने का, ठीक है ना, रास्ता पर गाड़ी चलाने का। ये नहीं कि आप किसी को ले जाकर धक्के मार दीजिए, तो ये आपका अधिकार नहीं कि उसको भी तो अधिकार है ना, तब आपको इस स्थिति में अधिकार पर प्रतिबंध लगा दे, उसका अधिकार अब अथी हो जाएगा, ठीक है ना। असंगत यानी आप उसके मतलब आपको उस पर अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो उसको भी तो मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। और देखिए संविधान में हमको कह रहा है पहल है 13 जो कहता है कि जो पहल है, ठीक है ना, जो संविधान में बने हैं, अंकित हुए हैं, उससे आपको कोई छीन नहीं सकता है। वो पहले जो है सो रहेगा ही। उसको कोई पर्सनल लॉ इसको भी बोलते हैं, पर्सनल लॉ, ठीक है ना। पर्सनल लॉ में आता है कि आपको उस पर पर्सनली कोई आपको जो लॉ पहले जो बनाए हैं, भीमराव अम्बेडकर ने बनाए हैं, सब उस पर जो लागू है सो है, वो उसको आपको कोई छेड़छाड़ नहीं कर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई पहले पहले जो था लॉ में कि पहले के जो निम्न कास्टों में था कि पहले के लोग स्कूल में जाकर नहीं बैठ कर पढ़ सकते थे, ठीक है ना, तो वह भी लागू है नहीं है, क्योंकि वह लागू नहीं होंगे। और इसके बाद जो संविधान में जो होता है, ठीक है ना, ये भी कहता है जो जो कानून बनेंगे, जो कानून बनेंगे ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बनता है तब तक इससे वो छेड़छाड़ इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। 13 हमारे संविधान में यही कहता है, 13 अनुच्छेद में 13, ओह सॉरी 13 यहाँ पे आर्टिकल 13 में देखिए
हमारा अनुच्छेद अगला है 14 से 18। देखिए ये 14 से 18 में इसको हम समानता का अधिकार भी कहते हैं, ठीक है ना। 14 से लेकर 18 तक क्या इसमें समानता का अधिकार। 14 हमारे क्या कहते हैं, 14 ये हमारा कहता है कि कानून सबके समक्ष हो, यानी सबके लिए क्या हो, बराबर हो, वो बड़ा हो छोटा हो सबके लिए बराबर हो। मैं बड़ा छोटा इसमें इसलिए कि जो धनी व्यक्ति हो उसके लिए भी कानून एक ही हो, जो गरीब व्यक्ति हो उसके लिए भी कानून एक ही हो। हमारा 14 यही कहता है कि ये नहीं कि कोई पूंजीपति कोई पैसा वाला हो या कोई गरीब हो तो उसको दबाया जाए, नहीं, या फिर कोई पद पर हो या कोई पद पे नहीं हो, सबके लिए कानून बराबर है। ये 14 में हमारे लिए अंकित किया गया है। तो पहला बार देखिए कह रहा कि 14 है, इसमें कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कह रहा कि इसके पहली बार के यूपीएससी में सवाल ऐसा बात पूछा जा चुका है। तो देखिए ये कौन कहता है, ए बी डी गे, ने इसको पहली बार कहा था, ठीक है ना। ये कहाँ का, तो इंग्लैंड का, यूके, ठीक है ना, इंग्लैंड ने इसको ठीक किया था। तो इसके बाद करना क्या कि अमेरिका ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ संशोधन किया जाए। दूसरा में उसको अमेरिका ने उसको काटा, उसको कहा कि इसको कुछ जोड़ा जाए। देखिए तो क्या अमेरिका ने कहा, कानून की समान संरक्षण हो। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें अमेरिका ने कहा कि हमको समान संरक्षण, जैसे कि छोटे पर बड़े पर क्या उसके समानता पर उसको देखी जाए। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अगर कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो 60 पैसे का उनका दूसरा किराया लगता है, और जो 20 पैसे का या 10 पैसे का बच्चा रहता है उसका दूसरा किराया लगता है, क्योंकि उसको क्लासिफाई किया जाएगा कि इसमें कौन सच है कौन झूठ है। उस अनुसार भी इसमें 14 में यही बात कही गई है। ये नहीं कि इसमें आप कहीं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा गलत करता हो, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आदमी कहता है कि इसमें कानून का अधिकार, इसमें संरक्षण की इसमें रक्षा की जाती है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं कि आपको दूसरा बात रहेंगे। देखिए अनुच्छेद हम लोग 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या देगा, देखिए हम लोग यही आरक्षण के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि आरक्षण क्या होती है। देखिए अनुच्छेद 15 कहता है कि हमारे सरकार या पब्लिक जो हमारा आरक्षण, माने कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 15 हमारी कहता है कि समान अधिकार है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। कैसे, देखिए धर्म के आधार पर, जैसे कि हम लोग धर्म के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते कि फला वो धर्म के हैं तो फला वो धर्म के हैं। हम लोग इस आधार पर भी किसी से हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव करेंगे हम लोग पर ये केस हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, जाति के आधार पर भी हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। जाति के नाम पे भी हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे कि ये वो जात के हैं, ये वो जात के हैं, ये उच्च है ये नीच है। इस जात पे भी कि हम इसके बात पर हम लोग अनुच्छेद 15 का अंतर्गत इसमें आरक्षण में नहीं हम लोग इसमें कर सकते हैं कि जाति के आधार पर भी आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान वाले लिखे के गए हैं, ठीक है ना। अगला क्या था, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर यह होता है कि फला कौन वंश के थे पहले, जो पहला वंश था तो उन्हें मार काट किया, आज उसके पौत्र पुत्र जो जी रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे इतिहास पर गए नो कि आप पहले वो आप वंश के थे तो आप उनके पर हम झगड़ा लड़ाई करेंगे, नहीं। अगला होता है लिंग के आधार पर। देखिए ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट होता है, लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर हम लोग बहुत सारा देखिए बात, लिंग के आधार पर और जाति के आधार पर लोग बहुत भेदभाव करते हैं। देखिए लिंग के आधार पर होता है ना कि कहीं कहीं लिंग के आधार पर इसलिए कि ये लड़का को सुविधा दी गई है, ये लड़की की सुविधा दी गई है, महिलाओं के लिए है पुरुषों के लिए है, ऐसे लोग बहुत हो जाते हैं। जैसे कि देखिएगा कि कभी 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 ये सही होता है। जैसे कि मान लीजिए कभी हमारी बॉर्डर पर होते हैं कि हम लोग जब चाइना और भारत से युद्ध हो तो उसमें महिलाओं को आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल में दिया गया है कि जो फिजिकली जो होते हैं पुरुष वो थोड़ा उनका होते हैं बरियार होते हैं। तो और जो लिंग के आधार पर हम लोग भेदभाव भी नहीं कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, जैसे देखिए जन्म स्थान के आधार पर भी लोग भेदभाव करते हैं। जैसे कि लोग यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो मराठी हैं तो बंगाली हैं तो उड़ीसा है तो बिहारी हैं, तो चले जाइए आप महाराष्ट्र में तो कहते हैं दूर 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 क्या है तो ये बिहारी हैं। कहीं चले जाए तो बिहारी का नहीं, बिहारी है बंगाली उड़ीसा करते हैं। तो जन्म के स्थान पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सरकार कानून सरकार कहते हैं कि आपके पास ये इसका कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके आधार पर आप कहीं भी जाए, भारत में कहीं भी आप पूरे भारत में जा सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं होगा।
क्योंकि देखिए, अगर आप जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर या जन्म का स्थान का भेदभाव करते हैं और हमारे उस पर कोई केस कर देता है, तो केस कर देता है आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमारे संविधान में लिखा गया है। देखिए अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 कहता है कि हमारे लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन यानी हमें इसमें नौकरी में सबकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें हम इसको ये नहीं कि जात के आधार पर उनको बड़ा नौकरी दे देंगे या जात के आधार पर उनको छोटा नौकरी दिया जाएगा। इसमें क्या है, इसमें काम करने की समानता, नौकरी में भी बराबर का हकदार होनी चाहिए। ये नहीं कि जात के आधार पर उनको कोई बड़ा पद दे देंगे या छोट के आधार पर उनको कोई छोटा काम दे देंगे, ऐसा इसमें अनुच्छेद 15 में बताया गया। देखिए कहता है कि लोक नियोजन की समानता, इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। इसमें वही दिया, जैसे कि जाति के आधार पर, जाति के आधार पर आप उसमें ऐसी नहीं कर सकते हैं कि वो जात है तो फलना जाते हैं तो उनको जाति के आधार पर ये नहीं दिया गया है, ठीक है ना। जाति के आधार पर नहीं, बस कास्ट वाइज उनको दिया गया है कि उनको कुछ लोग हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे समाज में सभी एक बराबर नहीं है, उनको एक बराबर लाने के लिए सरकार आरक्षण ये कहती है। देखिए आरक्षण वो चीज होती है कि आरक्षण में आरक्षण देखिए हम लोग का ये ऐसे ऐसे है, ऐसे मान लीजिए कि हमको हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके लोग हैं। हमारे कहते हैं सरकार ने जो ये आगे बढ़ रहे हैं ना, इनको आगे बढ़ने देंगे हम, ये जो आगे चल रहे हैं इनको आगे चलने दीजिए, ठीक है ना। लेकिन इनको कुछ आरक्षण देकर इनके लेवल तक थोड़ा हम ला देंगे, यहाँ तक ला देंगे ना तो कर देंगे, समान हो जाएंगे। हमारी सरकार क्या कहती है, संविधान कहता है कि सब लोग क्या है, बराबर हैं, तो हमको एक आरक्षण की तरह उनको दे दी जाती है कि हम उसको दे देंगे तो उनको आरक्षण समान हो जाएंगे। या फिर हम लोग आरक्षण वैसे भी देते हैं लड़का लड़की पर भी, जैसे कि महिलाओं को 50% और पे भी हम लोग को आरक्षण दी जाती है। आरक्षण किसी धर्म या अथी पर नहीं दिया जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म है, राजपूत है, भुनियार है, जादव है, इनको इस आधार पर भी हम आरक्षण नहीं देंगे। इनको किसमें देखा जाता है उसमें कि किसमें कौन गरीब है, कौन क्या है, उनके उस आधार पर इनको हम लोग का दिया जाता है। बोलते हैं कि आप जैसे कि जो जनरल में है उनको 120 नंबर लाना है, तो इनको भी बोलते हैं, बोला जाएगा कि ये भी 110 ला देंगे, इनको भी निकालिए, उसी के आधार पर इनको आरक्षण दी जाती है। हाँ देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ठीक है ना, छुआछूत। छुआछूत, देखिए छुआछूत अभी भी है, छुआछूत अभी भी है। जैसे मान लें कि कोरोना का किसी को कोरोना हो गया, 20 आदमी बैठे वहां पर आ जाए तो भागो 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 वहां से हो जाए, क्यों, क्योंकि उसमें छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है। तो छुआछूत आज भी है, लेकिन लागू कहाँ पर है वो हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि छुआछूत वो उसके हमें कानून बनाया गया है कि हम उससे बीमारी है, बीमारी के चलते हम लोग उसको भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम लोग छुआछूत के भेदभाव पर करने के तब सरकार संविधान में हमारे कानून लिखा गया है। देखिए अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी, तेरा अनटचबिलिटी में दिया छुआछूत के आधार पर आप किसी को छोट या बड़ या कास्ट के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी के आधार पर उसको छुआछूत आप नहीं मान सकते। लेकिन गांव में जाइएगा ना कि जैसे कि बड़ा व्यक्ति हो उसको आज भी ना गरीबों लोग को या फिर छोटे जाति के लोगों को नीचे बैठाया जाता है, नीचे बैठाया जाता है। दो हो जाते हैं, देखिए ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी में ऐसा हो जाता है। तो शहर में जाइए, दिल्ली, पंजाब, सूरत, बंगाल कहीं चले जाइए, लेकिन आप वहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं कि वो छोटा है बड़ा है, कास्ट वाइज इसको नहीं उन लोग करेंगे। लेकिन गाँव में अभी भी है कि अभी छोटे बड़े गाँव में भी देखते हैं कि जो बड़े कास्ट के लोग हैं वो अभी आपके द्वार पर आते हैं तो उसको नीचे बैठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये एक अपराध है, ठीक है ना, जो अपराध है इसके लिए कानून बनाया गया था, ठीक है ना। ये कानून बनाया गया 1955 में, ठीक है ना। इसके लिए क्या बनाया, कानून बनाया गया, ठीक है ना, कि अपराध है। ये 1955 में बनाया गया और इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया कब से, 1980 से, ठीक है ना। इसको लागू कर दिया गया कि ये छुआछूत नहीं है। भारत में छुआछूत के लिए कोई अथी नहीं है, क्योंकि सभी लोग क्या है, यहाँ समानता है, समान अधिकार है सबके पास, ठीक है ना। कोई ना कास्ट के बाद किसी का चलते हम लोग छुआछूत
नहीं कर सकते हैं। तो अगला आर्टिकल देख, अनुच्छेद 18 में देखेंगे। अनुच्छेद 18 में दिया है कि उपाधियों का अंत हुआ, ठीक है ना, एबोलिशन ऑफ द टाइटल, ठीक है ना। आप भारत में दिया गए थे, पहले लोग अपने नाम के पहले टाइटल लगा देते थे, ठीक है ना, लॉर्ड फलना, लॉर्ड चिलना, सर विलियम, ठीक है ना, या राय बहादुर, नाइटहुड्स, या विदेशी कोई आपको नाम दे दिया जाए, महाराजा, महाराजा, या विदेशी कोई नाम दे दी जाए, तो आप उसे कोई भी अपने नाम में टाइटल में पहले लगता था कि महाराज, महाराज राय बहादुर सिंह, ठीक है ना, राय बहादुर, ये तो ये ऐसा आपको कोई भी अपना टाइटल ये हटा दी गई पूर्ण रूप से, क्योंकि ये भी हमारे एक समानता की ओर देखता है कि हम अगर अपने नाम में कहीं ये सब लगा लेते हैं तो छोटा बड़ा के चलते हम लोग देखते हैं, तो टाइटल के अनुसार टाइटल नहीं लगा सकते हैं। या मान लीजिए कि विदेशी थे, विदेशी अगर मान लीजिए कि हम लोग को विदेश में गए, हमको कोई उपाधि मिल गया, ठीक है ना, नाइट की उपाधि मिल गई, तो आप उसका टाइटल नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाने का भी है तो आप राष्ट्रपति से अनुमति लेकर उसको टाइटल लगा सकते हैं कि लगाएं कि ना लगाएं। देखिए इसमें होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई आपको अवार्ड मिल गया, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी को नेशनल अवार्ड मिल गया, भारत रत्न मिल गया, तो उसको उस नाम से, जैसे कि उसका नाम है, जैसे मान लीजिए कोई राम ही नाम हो, राम नाम हो उनका, तो अपना नाम लगाएंगे राम कुमार, राम फलना, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगाएंगे कि भारत रत्न राम सिंह, राम कुमार, ठीक है ना, ये आपका सर नेम में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे भी कहा जाता है कि आप उसका उपाधि यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ एजुकेशन या रैंक के आधार पर। एजुकेशन में क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग पढ़ा हो, इंजीनियरिंग पढ़ा हो तो इंजीनियर लगा सकते हैं, इंजीनियर राम, ठीक है ना। ये एजुकेशन के आधार पर आप लगा सकते हैं, MBA राम, ठीक है ना। एजुकेशन के आधार पर आप सरनाम लगा सकते हैं। रैंक के आधार पर, रैंक देखिए, रैंक हो जाता है कि जैसे ब्रिगेडियर, पुलिस इंस्पेक्टर, कुछ भी हो, जैसे कि ब्रिगेडियर सुरदेव सिंह के नाम पे हम लोग इसमें रैंक लगा सकते हैं, ठीक है ना, मेजर फलना, ठीक है ना। तो रैंक के आधार पर भी आप इसमें सरनाम लगा सकते हैं, उपाधि लगा सकते हैं। लेकिन कोई ये सब आप इसके नाम पे भी कोई अपना अनुच्छेद 18 के तहत आप कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे जो समानता के, जो हमारे जो संविधान के विरोध है, जो कार्य करता है, उसके चलते हम लोग इसमें अपना कोई भी उपाधि नहीं रखेंगे। हाँ, तो देखिए आज हम लोग भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बताए, आज 12 से 18 तक बताए अनुच्छेदों के बारे में। अगला इसमें बड़ा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं, इसके कारण से कि ये तो एक बार 12 से 35 बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और छोटा वीडियो बताएंगे, इसके लिए एक और अगला पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है ना, जो 18 से आगे की ओर में होगा, ठीक है ना। थोड़ा हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। तभी के लिए जय माता दी।